नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गेहूं के खेत में लगी अचानक आग, 6 एकड़ में लगी लहलहाती फसल जलकर हुई खाक। बुधवार को राम भक्त शहर में निकालेंगे भव्य शोभा यात्रा, ड्रोन से होगी निगरानी, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर चैती छठ का हुआ समापन, गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इकबाल जहां बेगम के इंतकाल के बाद शहर में दौड़ी शोक की लहर, शाह मार्केट के दुकानदारों ने बंद की अपनी दुकान। और कुलपति के निरीक्षण में खर्राटे मारते दिखे शिक्षक। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के नौगछिया में गेहूं खेत में भीषण आग लग गई, जिससे खेत में लगे सारी फसल जलकर खाक हो गए। मामला नौगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नगपारा गांव के कैथा बहियार का है, जहां आग लगने से 6 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि नगरपारा गांव में हो रहे यज्ञ में मेला देखने आए युवक के द्वारा सिगरेट पीने के दौरान आग लगी है। करीब 6 से 7 एकड़ क्षेत्र में लगी फसल जल जाने से यहां पर खेती करने वाले किसान परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वही खेतों में आग लगने की जानकारी मिलने पर लोगों ने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक खेत में फसल का नुकसान हो चुका था। इधर प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद भवानीपुर पुलिस कैथा बहियार पहुंची। सो के लोग जा रहे थे मेला देख के, कोई सिगरेट पी के फेंका हुआ, जैसे फेंका हो। हम भवानीपुर से आ रहे थे, थोड़ा सा तिनका हम देखे। जब तक रोड पर से उतर के 3 आदमी हम लोग आए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उतना नहीं विकराल रूप ले लिया। कहती थी रोड पर से आने में हमको जितना देर लगे, इस जगह पर पोल के पास, स्तंभ के पास। रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से 29 मार्च को भागलपुर के घंटाघर चौक से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी सोमवार को खलीफाबाग ठाकुरबाड़ी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवा क्रांति के संयोजक कुणाल सिंह ने दी। शोभा यात्रा में शहर के राम भक्त शामिल होंगे। वही झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट की राम की प्रतिमा, बाहुबली, बजरंगबली, राम, सीता, हनुमान, कृष्ण, काली और महादेव की झांकियां रहेगी। साथ विभिन्न राज्यों से आए कलाकार नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। छाऊ नृत्य, नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड, भागलपुरी बैंड के साथ दर्जनों कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कुणाल सिंह ने कहा कि 29 मार्च को शोभा यात्रा दिन के 11 बजे घंटाघर चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगी। इधर शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। जुलूस की निगरानी ड्रोन और वीडियोग्राफी के माध्यम से की जाएगी। साथ ही शोभा यात्रा रूट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि सादे लिबास में खुफिया विभाग भी बुधवार को निकलने वाले जुलूस पर नजर बनाए हुए हैं। भगवा क्रांति के द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, और ये शोभा यात्रा इस बार वाकई में बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, क्योंकि इस शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों से अलग अलग कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग झांकियाँ आ रही है, अलग अलग कलाकार अपनी अपनी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रामगढ़ की बैंड है, आपका छऊ डांस जो होता है वो आ रहे हैं, छऊ नृत्य वाले लोग आ रहे हैं, नासिक की ढोल आ रही है, राम दरबार, राम, सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली, सबसे आकर्षण का केंद्र होंगे बजरंगबली। बड़े बजरंगबली आ रहे हैं 8 फीट के, और बजरंगबली के साथ 2 राक्षस भी नृत्य करेंगे, वो कला करेंगे। वहाँ पे युद्ध होगा, वो युद्ध हम लोग सब देखेंगे, साक्षी बनेंगे उस युद्ध का। साथ में काली माँ चलेंगी और सब लोग रहेंगे, कृष्ण भगवान रहेंगे, और आपका महाकाल भी साथ में चलेंगे। बहुत भव्य हम लोग कर रहे हैं शोभा यात्रा। हर साल की भांति इस साल भी आपका संथाली बैंड तो रहेगा ही, भागलपुरी बैंड रहेगा ही, नगाड़ा रहेगा ही, साफा हम लोग हर साल आते हैं। इस बार भी सारे वॉलंटियर साफा में अपना पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड के साथ सभी वॉलंटियर रहेंगे।
14 फीट की प्रतिमा होगी रामचंद्र जी की, जो आकर्षक का केंद्र होगा। साथ में भारत माता का भी तस्वीर है, झांकी, उसमें हम लोग कुछ प्रस्तुति दिए हैं, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं। और काफ़ी भव्य और दिव्य इस बार हम लोग शोभा यात्रा, बहुत बड़े पैमाने पे इस बार शोभा यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का समापन आज सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ हो गया। पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर जिले के बरारी घाट, पुल घाट समेत कई घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। वहीं उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर पारण किया। भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया के 13वें सज्जादा नशी हजरत सैयद शाह सरफी आलम हसन रहमतुल्लाह अलैह की शरीके हयात इकबाल जहां बेगम उर्फ भापा का इंतकाल मंगलवार की अहले सुबह हो गया। 96 साल की उम्र में इकबाल जहां बेगम ने शाह मार्केट स्थित अपने आवास शाह मंजिल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि सेहरी के वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और चंद मिनटों में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि खानकाए पीर दमड़िया के 14वें सज्जादा नशी हजरत सैयद शाह हसन मानी, जिनका इंतकाल वर्ष 2021 में 4 रमजान को हुआ था, वे इकबाल जहां बेगम के साहबजादे थे। वहीं 15वें सज्जादा नशी सह इकबाल जहां बेगम के पोते हजरत सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि भापा ने पूरे खानदान को एकजुट रखा, साथ ही खानदानी पीर दमड़िया को इस मोहब्बत के साथ जोड़ा कि हर आंख आज नम है। वही शाह मंजिल परिसर में सभी लोग भापा की बातों को याद करते दिखे। गौरतलब है कि इकबाल जहां बेगम आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों को अपने अखलाक से कभी मायूस नहीं होने देती थी। यही कारण रहा कि अक्सर शहर की महिलाएं उनसे आकर सलाह मशवरा भी करती थीं। वही अचानक से खानका परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य इकबाल जहां बेगम के इंतकाल पर पूरा इलाका सदमे में है। अधिकांश दुकानदारों ने अपनी मर्जी से शाह मार्केट स्थित अपनी दुकानें बंद रखी है। सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि दादी जान के जनाजे की नमाज आज रात 10:15 पर शाह मार्केट मस्जिद में होगी। हमारी दादी जो इकबाल जहां बेगम, जिन्हें सब भापा के नाम से जानते थे, पूरे ख़ानदान में आप भापा के नाम से मशहूर मारूफ थीं और अहले शहर भी आपको इसी नाम से जानते थे। आप 13वें सज्जादा नशी हमारे दादा बुजुर्गवार सैयद शाह शरफ आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह की शरीक हयात थीं। आज 5 रमज़ान की सुबह यानी तकरीबन 4 बजे शहरी के वक्त उनका इंतकाल हुआ। हम सबको काफ़ी गम है। अहले ख़ानदान और पीर दमड़िया से ताल्लुक़ रखने वाले अहले खाना जितने हैं उनको बहुत सदमा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत करे और उन्हें आला से आला तरीन मकाम जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमाए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सोमवार को नौगछिया के मदन अहलिया महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कुलपति के एकाएक महाविद्यालय पहुंचते ही पूरे महाविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। इस क्रम में एक शिक्षक हॉल में खर्राटे मारते हुए दिखे, जिससे पूछने पर उन्होंने खुद को वृद्ध बोलकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। कुलपति ने स्पष्ट कहा कि यह सोने की जगह नहीं है। कुलपति ने महाविद्यालय की उपस्थिति पंजी की भी जाँच की। इस क्रम में बात सामने आई कि महाविद्यालय में टेलीफोनिक सीएल की एक नई परंपरा विकसित हो गई है। इस तरह की परंपरा पर कुलपति ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण पूछने की बात कही है। अपने औचक निरीक्षण के क्रम में कुलपति ने महाविद्यालय के क्लासरूम, छात्रावास भवन, साइकिल स्टैंड, पुस्तकालय, खेल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान कुलपति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी कमी पाई गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कुलपति ने बताया कि यह नौगछिया का पहला महिला कॉलेज है और पता चला है कि यहाँ पर हॉस्टल चालू नहीं है। ठेकेदार स्तर से कुछ समस्या आ रही है, इस समस्या का जल्द ही निदान करने का प्रयास करेंगे। कुलपति ने कहा कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वे शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए पहल करेंगे। वहीं महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई नहीं होने के मुद्दे को लेकर कुलपति ने कहा कि ये कॉलेज लड़कियों का है, इसलिए यहाँ पर पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए। उन्होंने मौके पर ही प्राचार्य को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे, वे जल्द ही प्रस्ताव स्वीकृत करवाकर पीजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर सुदामा यादव, प्रधान लिपिक अर्जुन कुमार, अरुण कुमार समेत अन्य शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। मैंने देखा कि पहला बात तो नौगछिया का पहला महिला कॉलेज है और समस्याओं से जूझा हुआ है
सबसे बड़ी समस्या है, मेरे लिए चैलेंज है कि हॉस्टल नया बना हुआ है और यहाँ लड़कियाँ डिमांड कर रही हैं हॉस्टल का, और ठेकेदार के साथ थोड़ी सी परेशानी के चलते हैंडओवर नहीं हुआ है। तो मैं इसमें विश्वविद्यालय की ओर से एकदम जो बहुत हार्ड इंस्ट्रक्शन है मैं देने जा रहा हूँ। पूरा इंजीनियर के मीटिंग बुलाऊंगा और लोगों को बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ठेकेदार भी आएँ उस मीटिंग में और हमको बतलाएं कि वो हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनकी भी परेशानी हो सकती है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अगर उनको चाहिए तो उनको भी भेज दें, सो डैट कि पहले मैं समाधान मिलजुल के करना चाहता हूँ। अगर नहीं होगा तो अंतिम दवाई मैं जानता हूँ कैसे होगा, लेकिन ये समस्या है ना। दूसरी चीज़ है कि साइंस ब्लॉक को डेवलप करना पड़ेगा। लड़कियों को, सभी छात्रों को, खासकर पानी की पीने की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ का पानी में आयरन ज़्यादा है और कोई ऐसा नहीं लगता है। तो कोई उपाय मुझे नहीं दिखता, क्योंकि लोग टंकी दिखा रहे थे कि इतना आयरन होता है कि कितना टंकी तुरंत जो है मैंने प्रदूषित पानी पी रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है हेल्थ के लिए। तो मैं वहाँ पर पटना में है ना किसी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या उपाय है, और कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। पानी का शुद्ध पानी वो बहुत ज़रूरी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका समाधान जो है ना मैं प्रदूषण डिपार्टमेंट से मिल करके उसके डायरेक्टर से बात करूँ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर डमखोलिया गांव के NH80 के सड़क किनारे पीर दरगाह के समीप तेज गति से आ रहे वाहन की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में मासूम बच्चे को रेफरल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों मुख्य सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रभारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों एवं ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम हटाया। साथ ही पुलिस ने मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मिर्जापुर डमखोलिया गांव के रहने वाले मनोज ताती के 7 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार घर से बिस्कुट खरीदने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही मालवाहक पिकअप वैन ने उसे कुचलते हुए मौके से फरार हो गई। इधर प्रभारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने सरकारी सहायता दिलाने में परिजन को मदद करने की बात कही। इस घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। बिस्कुट वही करगिल एकदम से धक्का मारला से। क्या मारला? गाड़ी बना क्या मारते? कौन? सुल्तानगंज से ब्लॉक भागलपुर के रास्ते जाने वाली NH80 पर एक विक्की कुमार का 5 वर्षीय बच्चा, जो मिर्जापुर डमखोलिया टोला के गौरी तांती का पुत्र है, ज्ञात हुआ कि वह बिस्कुट लाने के लिए दुकान जा रहा था। सड़क के किनारे पर ही गाड़ियों से उसका एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में परिजन उसका उठा के अस्पताल लेके गए। वहां से ले जाने के बाद भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके मृत घोषित किया। कुछ ग्रामीण लोग, परिवार का लोग जो है आक्रोशित हुए, लेकिन शीघ्र ही जो है लोगों के द्वारा समझाने बुझाने के बाद जो है उसको जाम लगने नहीं दिया गया। भीड़ भाड़ इकट्ठा हुआ, लेकिन यथाशीघ्र उसको हटा लिया।
रामनवमी के दिन होने वाले ध्वजारोहण को लेकर सिल्क सिटी का बाजार महावीरी ध्वज से पट गया है। बजरंगी ध्वजा खरीदने के लिए विभिन्न जगहों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के घंटाघर चौक, भोलानाथ पुल, भिकनपुर, आदमपुर, तिलका मांझी समेत विभिन्न चौक चौराहों पर मंगलवार को महावीरी ध्वजा और बांस का बाजार सजा दिखाई दिया, जहां श्रद्धालुओं ने बांस और ध्वजा की खरीदारी की। बता दें कि गुरुवार को भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी का त्योहार है, जिसके लिए पूजन सामग्री के साथ बांस, भगवा ध्वज, महावीरी पताका का बाजार आज सजा रहा। शहर के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने खरीदारी की। एक और जहां ग्रामीण क्षेत्रों से बांस लाकर चौक चौराहों पर बिक्री की गई, वहीं भागलपुर के तमाम बाजारों और चौक चौराहों के साथ महावीरी पताका के साथ पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें भी लगी है। इधर रामनवमी और माह रमजान को लेकर भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादा नशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने लोगों से आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। सैयद हसन ने कहा कि रेशमी शहर भागलपुर हमेशा ही गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल पेश करता रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में होली हो या दिवाली, ईद हो या बकरीद, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के त्योहार को मनाते आ रहे हैं। सज्जादा नशी ने कहा कि इस बार मुसलमानों का पाक महीना रमजान चल रहा है और हिंदू भाइयों का त्योहार रामनवमी भी जोश और खरोश के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में हिंदू और मुसलमान सभी साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल पेश करें। एक सवाल के जवाब में फखरे आलम हसन ने बताया कि भागलपुर में सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता कायम है और हमेशा कायम रहेगा। त्योहार जो है वो खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं, इसलिए चाहिए कि खुशियों के साथ त्योहार मनाया जाए, जिसमें शांति, सौहार्द, प्रेम और सद्भावना का एक प्रतीक बन करके त्योहार को हम पूरा करें। रामनवमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस तरीन महीना भी चल रहा है, तो एक तरफ रोज़ेदार होंगे, दूसरी तरफ श्रद्धालु होंगे। दोनों को चाहिए कि जैसे एक परिवार के लोग मिल करके त्यौहार मनाते हैं, ऐसे आपस में मोहब्बत और सद्भावना और प्रेम के साथ त्यौहार मनाएं और इसकी खुशियां बांटें। कोतवाली थाना क्षेत्र के चुरहरी टोला की रहने वाली एक महिला शिवानी छत से गिरने से घायल हो गई है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घायल शिवानी का कहना है कि उसके पति मुकेश ने उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वे घायल हो गई। शिवानी ने बताया कि उसकी शादी 2021 में मुकेश के साथ हुई है और उसका 8वां का बच्चा भी है। कल शाम हुए विवाद को लेकर सास ने उसे अपने घर से जाने के लिए कहा, जिसके बाद शिवानी ने अपनी मां को बुला लिया और कपड़ा और बच्चे को लेकर अपनी मां के साथ जाने लगी। इसी बीच पति ने बच्चे और कपड़े को छीन लिया और दोनों में विवाद होने लगा, जिसके बाद पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने छत से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गई। वही इस मामले पर पति कुछ भी कहने से बच रहा है। बच्चे को छीन छोड़ में हस्बैंड धक्का दे दिया, बच्चा को छीन के भाग रहे थे उधर। बच्चा को लेने के लिए हम जा रहे थे, बच्चा को नहीं दिया, बस इतने देर में धक्का दे दिए। तो मतलब बच्चा को लेकर क्यों भाग रहे थे? बच्चा को नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, बच्चा को नहीं, आपके पास नहीं देना चाहते हैं? देने नहीं, हम जा रहे थे अपने, ये लोग घर में पूरा जैसे मन तैसे कर रहे थे। ससुर का हार्ट ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऐसे ऐसे करने लगी। सासू माँ बोली जाओ जाओ अपना घर जाओ, बस घबराहट होने लगा हमको। हम मम्मी को बुलाए थे फोन करके, मम्मी आई तो क्या बोलता है, हम जाने के लिए किए, अपना कपड़ा उपड़ा मतलब लिए तो क्या बोलता है, मेरे कपड़ा उपड़ा सब छीन लिया गया। कौन छीना? हस्बैंड। अच्छा। और छीन के फोन छीन कर बच्चा को लेकर उधर जा रहे थे, उसमें धक्का दे दिया। भागलपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हैं। अपराधी लगातार लूट, डकैती और हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी का है, जहां बदमाशों ने बीते रात घर से पनीर लेने निकले युवक से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बात करने के बहाने मोबाइल लिया और फिर कनपट्टी पर बंदूक सटाकर आईफोन समेत 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। पनीर लेके इधर से अपने घर जा रहे थे अपने भाई के साथ, तभी यहाँ पे एक लड़का मेरे फ़ोन से बोलता है कि एक फ़ोन कर देने के लिए।
तो हम उसको फ़ोन करते, वो 3-4 नंबर पे कराता है, नहीं उठता है। तो फिर एक नंबर पे उसका उठ जाता है, वो मेरे से मेरा फ़ोन लेता है। तो हम बोले कि लाइए मेरा फ़ोन वापस दीजिए। वो थोड़ा सा इधर बढ़ गया, तो हम भी उसके पीछे आए और हम फ़ोन मांग रहे थे, तभी वो अपने दूसरे लड़के को फ़ोन दे दिया। तो हम तुरंत बोले कि नहीं, हमको मेरा फ़ोन वापस करिए। तो वो दूसरा लड़का बंदूक निकालता है और मेरे गर्दन पे रख देता है, और मेरा भाई साथ में था। फिर वो बोला कि जो है सब दो, वरना हम गोली मार देंगे। तो हम अपना दूसरा फ़ोन भी उसको दे देते जो आईफोन था, और फिर बोला कि जल्दी उल्टा पैर भागो वरना हम मार देंगे। तो हम इधर भागे, और यहाँ पे एक भैया थे, उनको बोले कि देखिए मेरा फ़ोन छीन लिया है, और वो उसका पीछा किए। बस इतना ही तक। बांका के धुरैया थाना परिसर में पूर्व थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने थाना अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर लोगों ने भावुक होते हुए कहा कि थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने 3 साल के कार्यकाल में कई सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कोरोना काल में अनवरत पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करवाया। इस मौके पर धुरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी अमर कुमार मिश्रा, धुरैया अंचल अधिकारी भाई वीरेंद्र, बटसार पंचायत के मुखिया रजनीश कुमार, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दास, धुरैया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि आलोक तुषार समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विदाई दी। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन एसडीओ उत्तम कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार समेत सभी थानों के थाना अध्यक्ष, बीडीओ, सीओ के अलावा राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की मौजूदगी देखी गयी। वहीं विभिन्न पर्व त्योहार में डीजे के उपयोग को लेकर नवगछिया एसपी काफी सख्त दिखे। नवगछिया एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस थाना क्षेत्र में डीजे बजेगा उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि सबों को आग्रह किया गया है कि सोशल मीडिया में ऐसा कुछ ना पोस्ट करें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। 24 घंटे पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर रहेगी। देखिए, अभी 4 पर्व मेरे सामने है। आपका रामनवमी है, रमजान है, चैती दुर्गा है, चैती छठ है। सभी पर्वों को लेकर के आज ये मीटिंग थी पीस कमेटी की। हमारे सभी मेंबर लोग आए थे पीस कमेटी के बैठक में। एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, सभी थाना प्रभारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी बीडीओ साहब भी थे। सारी बातें उन लोगों से हुई। पर्व को शांति संपन्न कैसे संपन्न कराया जाए, सबों की राय भी सुनी गई। जो मेंबर्स थे पीस कमेटी के, अन्य लोग भी थे, अन्य भी जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, सबकी राय सुनी गई। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आप लोगों के सहयोग से हम शांति संपन्न कराएंगे। हर जगह बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, बल पदाधिकारी और जो ये दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कहीं से कोई समस्या बात सामने नहीं आई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गेहूं के खेत में लगी अचानक आग, 6 एकड़ में लगी लहलहाती फसल जलकर हुई खाक। बुधवार को राम भक्त शहर में निकालेंगे भव्य शोभा यात्रा, ड्रोन से होगी निगरानी, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर चैती छठ का हुआ समापन, गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इकबाल जहां बेगम के इंतकाल के बाद शहर में दौड़ी शोक की लहर, शाह मार्केट के दुकानदारों ने बंद की अपनी दुकान। और कुलपति के निरीक्षण में खर्राटे मारते दिखे शिक्षक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।